नमस्कार। बीएससीआईपीएफ की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक अलग विषय के बारे में बात करेंगे, वो मतलब होम लोन। अपने यूट्यूब चैनल पर होम लोन और होम लोन की किस्त और किस तरीके से इंटरेस्ट एडजस्ट करना चाहिए उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाए। सो जो निवेशक उसके बारे में बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो ज़रूर बैठते। लेकिन ये आज का विषय है कि आज बहुत सारे लोग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए हैं और हाउसिंग को बूस्ट करने के लिए अलग अलग स्कीम्स भी आई है, प्रधानमंत्री आवास योजना की भी कुछ डिस्काउंट मिल जाते हैं। ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो हमने होम लोन लेने के पहले समझनी चाहिए। आइए बात करते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं कि जो एक सामान्य निवेशक ने समझनी चाहिए होम लोन लेने के पहले, क्योंकि होम लोन यूजुअली बहुतांश लोगों का मतलब लाइफ टाइम में एक ही बार होता है। सो ऐसे में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो यदि हम पहले समझ लें तो बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है हमें बेसिक अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करने में। ये सारे सत्र अब तक बीएसआईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है। सत्र के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं होम लोन के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि वो शॉर्ट टर्म बेटर रहेगा कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि जब भी कभी होम लोन की बात आती है वो 20 साल, 30 साल, 15 साल ऐसा ही होता है। तो एक यदि 25-30 साल की उम्र है, जॉब लगा है, घर खरीदने के बारे में सोच रहा है, तो वो 25 साल का लेना चाहिए, 30 साल का लेना चाहिए कि 20 साल में ख़त्म कर देना चाहिए। एक एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल, एक एक्सेल पूरा बनाकर लेकर आया है, ईएमआई कैलकुलेटर हम इसको कहते हैं। मानकर चलते हैं 35 लाख का लोन लिया है, 7% रेट चल रहा है, एक्चुअली 7.2 के इर्द गिर्द रेट चल रहा है। 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो टोटल इंटरेस्ट लगभग 24,55,610 देना पड़ता है। आपकी ईएमआई आ जाएगी 27,500। और ये पूरा किस तरीके से होगा 20 साल में, यहाँ पर आप देखेंगे कि बराबर 20 साल है तो 240 महीने में आपके पैसे गल जाएंगे। 240 महीने में अपना ईएमआई ख़त्म हो जा रहा। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ बीच में ये प्रीपे किया है करके ये 240 महीने में ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ प्रीपे किया है, लेकिन 20 साल मतलब 240 महीने। सो यदि ये 30 साल करते हैं कि लंबा ड्यूरेशन रखते हैं तो कितना इंटरेस्ट देंगे। सो लगभग पहले यहाँ जब 20 था, वापस देखते हैं 24 लाख इंटरेस्ट दे रहे थे। अब जब इसको 30 कर देंगे तो 32 लाख देंगे। सो सोचते हैं कि यार लंबा ड्यूरेशन रहेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्यों ना हम कम ड्यूरेशन के लिए ले, इसको 15 ही कर देते हैं। ईएमआई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब 20 साल कर रहे थे तो 27,000 ईएमआई थी, 15 साल कर रहे तो 31,000 है, 4,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं। अगर ये और 10 करेंगे तो और 10,000 से ईएमआई बढ़ जाएगी, लेकिन 13 ही लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो जहाँ पर 15 साल के लिए ले रहे थे तो वहाँ पर 19 लाख देना पड़ रहा था, 6 लाख रुपए बच रहा है। सो ये सारे कैलकुलेशन करते हैं हम कि हमारे हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं महीने में, उसके हिसाब से हम तय करें कि हमको कितने साल के लिए लोन लेना है। क्योंकि लोन तो आपको 7% पे ही लेना है या 8% पे, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स बदलेंगे ऊपर नीचे होंगे। लेकिन नेवर कॉम्प्रोमाइज़ मच विद द प्रेजेंट, कि आपने 10 साल के लिए कर लिया, 41,000 ईएमआई कर लिया, लेकिन फिर आपकी इस महीने के खर्चे या फिर लाइफस्टाइल जो आप कर रहे हैं उसमें आपको कठिनाई महसूस हो रही है। सो वो ना हो। एक बेसिक आप अपने कैलकुलेशंस कर ले कि कितने साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। आजकल ईएमआई कैलकुलेटर बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, वो एक बार देख ले। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ये हम देख रहे थे कि ऐसे में हम प्रीपे यदि करते हैं कि पहले ही लोन दे देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक 60वें कितने महीने से लगभग 3 साल हो गए, 40वें महीने से 41वें महीने से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा भरना चालू किया, फिर 5,500 एक्स्ट्रा भरना चालू किया। तो जो 15 साल का लोन है वो हमारा 15 साल मतलब एक यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना होता है। सो वो एक्चुअल में ख़त्म होना चाहिए 180 महीने में, लेकिन वो ख़त्म कितने में हो रहा, हमने देखा था अभी 151 महीने में। सो 30 महीने हमारे बच गए, क्योंकि 151 महीने में ख़त्म हो रहा, पहले जल्दी ख़त्म हो गया। जितने जल्दी ख़त्म करेंगे उतना कम इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। सो इस टाइप के सारे वो कैलकुलेशंस होते हैं। सो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एक बार ज़रूर कर लेवे। फिर व्हाट इफ़ योर क्रेडिट स्कोर इज़ लो एंड बिलो 750, क्योंकि क्रेडिट स्कोर देखकर ही लोन दिया जाता है। अगर वो 750 के नीचे है तो क्या करें, चिंता करने की। एक तो क्रेडिट स्कोर कम होना ही नहीं चाहिए, क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो इसके लिए हर एक व्यक्ति ने कोशिश करनी चाहिए। लोन लेकर वापस करेंगे तो आपका एक चर्निंग होता है, तो क्रेडिट स्कोर अपने आप उसमें रिफ्लेक्ट होते रहता है। सिबिल क्रेडिट स्कोरिंग करता है आपका, 900 में से वो अंक होते हैं। 750 के ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन 750 से नीचे है तो ज़्यादा रेट पर आपको लोन मिलेगा। लोन नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, अरे 750 के नीचे है तो पीएसयू बैंक कहेगी हम नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है पीएसयू बैंक ही कहे कि हम देंगे लेकिन ज़्यादा रेट पर देंगे। सो वो एक हो सकता है।
या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ है वो हमारे लिए एक ऑप्शन हो सकती है, या फिर हमारे लिए एनबीएफसी भी ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि क्रेडिट स्कोर कम है तो लोन ही नहीं मिलेगा, लेकिन एचएफसी हो या एनबीएफसी हो, यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट हमको देना पड़ सकता है। सो क्रेडिट स्कोर कम है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट देने की तैयारी हो, लेकिन उसके पहले बॉटम लाइन क्रेडिट स्कोर ख़राब ही ना करे, वो किस तरीके से सुधर सकता है उस पर काम करे। एक कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग करे। इंटरेस्ट रेट साइकिल हमने समझ लेनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट जब नीचे आ रहे हैं तब उसको फ्लोटिंग रखेंगे, तो नीचे नीचे के रेट पर हमको हमारा लोन चुकता करने को मिलेगा। और फिर जब नीचे आ जाता है तो फिर उसको थोड़ा सा हम फिक्स्ड की तरफ देख सकता है। सो फ्लोटिंग या फिक्स्ड जो है वो हमको बैंक जैसा बताएगी या बैंक का बाबू जैसा बताएगा, उससे अच्छा इंटरेस्ट रेट साइकिल यदि हमको समझ में आती है तो हम उसके हिसाब से अपना तय कर सकते हैं। और जैसे मानकर चले कि आपका 20 साल का लोन था, 35 लाख लोन लिया, आपको 33,000 रुपये EMI आ रहा था। जैसे ही वो 9% का इंटरेस्ट 7% हो जाता है तो आपका EMI 27,000 हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर 5,000 आप एक्स्ट्रा भर रहे हैं कि 33 और 27 6,000 एक्स्ट्रा भर रहे हैं तो आपका टेन्योर कम हो जाता है। सो टेन्योर कम होने की वजह से भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बचता है। सो टेन्योर इफेक्ट करता है। सो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट या फ्लोटिंग एक बार इंटरेस्ट रेट साइकिल ज़रूर समझ ले। प्रीपे लोन करने के लिए पेनल्टी चार्जेस बहुत सारे लोग लेते हैं, तो लेकिन बहुतांश PSU बैंक नहीं लेती। सो PSU बच्चों पेनल्टी चार्जेस के बारे में भी एक बार देख ले कि फोरक्लोज करते वक्त कोई कुछ कह रहा है क्या, वो रेट्स और बाकी सारी चीज़ें भी एक बार हम समझ लें। और दूसरा मतलब शिफ्टिंग म्यूचुअल फंड कॉर्पस टू फोरक्लोज द लोन, इज इट करेक्ट? देखिए एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आपको म्यूचुअल फंड में गिरे से गिरे हाल में यदि 10% मिल रहे हैं और 8% का अगर आपने होम लोन लेके रखा है तो 8% पे आप पैसा ले रहे हो और 10% आपको मिल रहा है, तो 8% पे पैसा लेना कभी भी पूरा आता है। सो म्यूचुअल फंड का पैसा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके टेनर कितना बचा है और कई अपॉर्चुनिटी है क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड का पैसा निकाल कर सारा लोन में नहीं डालना चाहिए, लेकिन सारी चीज़ें एक बार हम समझ ले, देख ले और उसके बाद ही तय करें कि हमने ऐसा करना है कि नहीं करना है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो होम लोन के बारे में हमने समझ लेनी है। आपको मेरे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।